So edits are like user-defined data types which defines operation on values using functions without specifying what is there inside the function and how the operation are performed. So abstract data types are like user-defined data types. तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जैसा है, लेकिन यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझा दिया है। वो वीडियो आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स ऐसा डाटा टाइप्स है जो हमको प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हमको उसको यूज़र हम जो यूज़र है उसको डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन कंपाइलर में पहले ही डिफाइन नहीं होता। जैसे कि कंपाइलर में हमारे इंटीजर इंटीजर चार ये सब डिफाइन होता है, कंपाइलर में प्री डिफाइंड होता है। लेकिन अगर हम कोई भी क्लास स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये सब पहले ही डिफाइन नहीं होता है, वो हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स विच डिफाइंस ऑपरेशंस ऑन वैल्यू, कोई भी उस वैल्यू में क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है उसको डिफाइन करता है कि इसकी मदद से यूजिंग फंक्शंस यूज करके विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट इज देयर इनसाइड फंक्शन एंड हाउ द ऑपरेशन आर परफॉर्म। फंक्शन में उस फंक्शन में क्या है अंदर और कैसे कैसे ऑपरेशन हम उसमें कर सकते हैं ये डिफाइन किए बगैर, लेकिन फंक्शंस के माध्यम से ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। ऐसे उस डाटा टाइप्स को हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कहते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देंगे। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टैक एडीटी। स्टैक स्टैक क्या है? स्टैक ऐसा अरेंज है, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं स्टैक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप अरेंज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सेम टाइप का कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम अरेंज करके रखते हैं, उसको हम स्टैक कहते हैं। तो हम इधर एक एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि स्टैक में क्या होता है, एक ही टाइप का जो डाटा है उसको हम अरेंज सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि उसमें ऑपरेशन होता है इनिशियलाइज, हमको उसको स्टैक को एम्प्टी है उसको इनिशियलाइज करना है शुरू में। पॉप पुश टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक में हम कोई भी एलिमेंट रखना चाहते हैं तो पुश ऑपरेशन कर सकते हैं। पॉप जिससे हम डिलीट कर सकते हैं। इज एम्प्टी, इफ द स्टैक इज एम्प्टी है कि नहीं हम उसको चेक कर सकते हैं। इज फुल, जैसे कि स्टैक फुल है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हम स्टैक में कर सकते हैं, हमको पता है, लेकिन हमको इधर स्टैक में ये ऑपरेशन कर सकते हैं पता है, लेकिन ये ऑपरेशन हम कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इसी को हम एडिटिंग कर सकते, जैसे कि हमको एडीटी में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से हम उधर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उस फंक्शन के माध्यम से हमको वो नहीं पता है, लेकिन हम फंक्शन को कैसे ऑपरेशन कर सकते वो नहीं पता है, लेकिन हम उस फंक्शन में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो पता हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। So, uses of entities. Entities are used in the design and analysis of algorithm, data structures एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। एडिटी हमारी डिज़ाइन और एनालिसिस करने में कोई भी एल्गोरिदम को और डाटा स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाइडिंग। डाटा हाइड करना और एब्स्ट्रैक्शन मतलब कोई भी इसेंशियल पार्ट को शो करना और जो अननेसेसरी पार्ट है उसको उधर ही हाइड करना। ऐसे डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाइडिंग में एडिटी का यूज़ होता है। और एडवांटेज ऑफ एडिटीज, मोडालिटी, प्रिसाइज सेटिस्फैक्शंस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी, इम्प्लीमेंटेशन, इंडिपेंडेंस। सिर्फ यही है।